लिखी हुई है कि अगर ये जानकारी किसी ने गलत दी गई जो आपत्ति करता है तो उसके खिलाफ आप FIR करा सकते हैं। तो एक तो उसके खिलाफ FIR की जाए, क्योंकि इतना तामझाम फैला दिया है शहर के अंदर, अफरा तफरी का माहौल है। हर घर में से हाँ सर, आज जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में लीगल पॉइंट बताइए आप। मैं असरार अहमद, अध्यक्ष जिला कांग्रेस जिला वक्फ कमेटी, इस SIR के सिलसिले में बताना चाहता हूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर ज़िले के अंदर SIR का काम हो रहा है और हर वार्ड के अंदर BLOs को मुकर्रर किया गया था। BLOs ने अपनी रिपोर्ट दे दी और जो भी डॉक्यूमेंट 2002 और उससे पहले के जो थे उनके सारे मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट लेकर के उन्होंने उन सब सारी जो वोटर लिस्ट थी उनको ओके कर दिया। उसके बाद भी एक सुनियोजित षड्यंत्र के मुताबिक हर वार्ड के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर कहीं 20, कहीं 25, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 200 तक इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। फॉर्म 7 भर के दिए गए हैं कि उनके नाम काट दिए जाएँ, जबकि वो लोग यहाँ मौजूद हैं और कदीमी हैं, पिछले 50 साल से वोट डाल रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब के पास इसीलिए हाजिर हुए थे कि साहब फॉर्म नंबर 7 जो गलत तरीके से लोगों ने पेश कर दिए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। अगर वहाँ से दर्ज नहीं होगी और अगर जो लीगल लोग हैं उनके नाम काटे गए हैं तो FIR लॉन्च हमारे द्वारा कराई जाएगी, अदरवाइज इस तरह से किए जाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी कड़ी जांच करवाऊंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया है तो उसके खिलाफ। आप क्या देखते हैं कानूनी पहलू क्या है इसके अंदर? कानूनी पहलू ये है कि अगर मान लो किसी ने इस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र के मुताबिक जो लोग वोट रहे हैं और वोट डालते आए हैं उनके नाम काटने के लिए अगर इस तरीके की गलत कार्रवाई की गई है तो ये बहुत ही एक गलत और सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो ज्ञापन दिया है आपने क्या इसके बारे में जानकारी? अभी जो SIR प्रक्रिया हुई थी उसमें बाकायदगी से फॉर्म भरे गए और वो लिस्टें जमा हो गई। उसके बाद फिर जो लिस्ट आउट हुई उस लिस्ट के अंदर हर वार्ड के अंदर जो लीगल थे, जो लोग शहर छोड़ के चले गए थे या नहीं थे या जिनका इंतकाल हो गया और जिनको नाम कटना चाहिए था वो कट गए थे, उनकी फाइनल एक लिस्ट आ गई। उस लिस्ट के बाद जब अब ये नए सिरे से जो BLO के पास जो उसका पूरा बस्ता आया है, पूरी फाइल आई हैं, उनके अंदर 7 नंबर फार्म जो नाम काटे जाने के लिए होता है वो भर करके और इलीगली तौर पर जो है ऐसे लोगों ने जिनका यहाँ से इस वार्ड से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, उनके साइन उन्होंने अपने मोबाइल नंबर डाल करके भेज दिए, जिससे लोगों को एक आपत्ति पैदा हो गई और लोग परेशान हो गए कि हमारे नाम काटे जा रहे हैं, हमें ऐसे लिस्ट से काटा जा रहा है। इसलिए से उसको सही करवाने के लिए और ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके कि जब सही हो गया था और जिन लोगों के नाम काटे गए उनके वो सही थे, लेकिन अब ये जैसे मैं खुद मौजूद हूँ, मेरा खुद का 7 नंबर का फार्म भर करके मेरे खिलाफ ला करके आपत्ति दे दी, मेरी मिसेज के लिए दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ जो इस मजमे के अंदर मौजूद हैं, यहाँ इसमें भी वो लोग हर वार्ड के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्वयं मौजूद हैं और उनके जो 7वें नंबर का फार्म आपत्ति वाला फार्म भर के दे दिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? ये आश्वासन दिया है कि 15 जनवरी तक जितने ऑनलाइन जो है आपत्ति आ गई और जितने मतलब ये नाम कट गए हैं सिर्फ हमने उन्हीं को स्वीकार किया है। उसके बाद अगर कोई 7वें नंबर का फार्म आता है, कितने नंबर का फार्म आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप निश्चिंत रहें। इसमें मेरी जिम्मेदारी है, एक का भी नाम उसमें नहीं कटेगा, सबका नाम